हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ वो एक स्पिरिचुअल रीडिंग होने वाली है। आज हम यहाँ पर डिवाइन मैसेज लेंगे। डेस्टिनी में क्या लिखा है, क्या होने वाला है और डिवाइन मैसेज क्या है, हम आज इस बात को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब हम लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं तो हमें एक ऐसी ऊर्जा की ज़रूरत होती है जहाँ पर भगवान हमारे साथ हों, डिवाइन मैसेज हमें मिल जाए, स्पिरिचुअल मैसेज मिल जाए, ताकि हमारे पाथ क्लियर होते चले जाएं। यहाँ पर दो पायल्स हैं आपके लिए। दोनों में आपको ब्यूटीफुल कैंडल्स दिख रही हैं। कैंडल्स और लाइट्स जो होती हैं वो डिवाइन एनर्जी ही होती है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने कैंडल्स ली हैं। अगर आप डिवाइन मैसेज लेना चाहते हो तो इन दोनों पायल्स में से आपको एक पायल सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपको लगता है कि आपको रेजोनेट हो रहा है, अच्छा लग रहा है, आप उस पायल को चूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं आपके लिए डिवाइन मैसेज लूँगी। क्या कहना चाहते हैं भगवान आपसे, क्या आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेज है। अब बात करते हैं आज के डिवाइन मैसेज की। क्या है आपके लिए डिवाइन मैसेज, क्या है आपके लिए एनर्जीज और क्या कहना चाहती हैं वो आपसे, कहाँ पर वो आपको रुकने के लिए कहती हैं, कहाँ पर वो आपको एडवाइस कर रही हैं। आज इस रीडिंग में ये जानने वाले हैं। जब भगवान, जब यूनिवर्स, जब हमें एनर्जीज गाइड करती हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही एक प्रिसाइज रास्ता होता है कहीं आगे बढ़ने के लिए। हम उसको देख नहीं पाते, बस उसको फील कर पाते हैं। तो आज की फीलिंग आपके लिए है, आज उसे फील कीजिए, महसूस कीजिए, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर दो पायल्स में से जिन्होंने फर्स्ट पायल को चूज़ किया है, अब मैं उनके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। अपनी आंखें बंद कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, उनसे कनेक्शन को फील कीजिए। आप महसूस करें कि वो आपके आसपास हैं, आप उनको देख पा रहे हो, उनको सुन पा रहे हो, उनको सोच पा रहे हो। जब आप ऐसा महसूस करेंगे तब आपको वो कनेक्शन जो है वो बहुत जल्दी महसूस होगा। पायल नंबर 1, यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं उसमें है द वर्ल्ड कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आई हैं ये क्या कहती हैं, पहले हम उसको देखते हैं, उसके बाद डिवाइन मैसेज मैं आपके लिए लेती हूँ। यहाँ पर आपसे ईश्वरीय संदेश यही है कि अगर किसी बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, अगर किसी बात से बहुत ज़्यादा दर्द में हो आप, अगर किसी बात से हर्ट हुआ है, मुश्किल में हो, इतना दर्द है कि सहा नहीं जा रहा, तो द वर्ल्ड एनर्जी आपको कहती है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। उस चेंज को भी आप एक्सेप्ट करें। आपको लगता है कि रास्ते बंद हो चुके हैं, पर रास्ते तो अब खुलने वाले हैं। क्योंकि जब बहुत अंधेरा होता है उसी समय पर सूर्य की पहली किरण उदय होती है। तो इस किरण को आपको देखना है, वेट करनी है तब तक जब तक अंधेरा है। आपको उस अंधेरे में डूबना नहीं है। आपको उस अंधेरे में ये बैठ कर वेट करना है कि आपके लिए बस सूर्य उदय होने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल भी यही दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा किसी की बातों का हर्ट हुआ है, किसी के दुख से आप दुखी हैं। जीवन में दुख सुख चलते रहते हैं। इस टाइम पर आप बहुत हर्ट हो, इस टाइम पर आपको लग रहा है कि शायद आप इस दुख से बाहर नहीं निकल सकते, पर ऐसा नहीं होता। दुख से बाहर निकलने के लिए ये एनर्जीज़ हमें बहुत अच्छे से हमारे साथ रहती हैं। हम इनको कभी समझ नहीं पाते, इनको महसूस करना चाहिए। जब हम इनको महसूस करते हैं तो डिवाइन एनर्जीज़ हमारे साथ चमत्कार करती हैं। ये चमत्कार जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ ईश्वर हैं। यही तो ईश्वरीय शक्ति है कि वो चमत्कार दिखा सकती है, और ये चमत्कार हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आप लोगों के लिए साथ साथ मैं आपको ये एडवाइस कर सकती हूँ कि आप किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएंगे, किस तरह से अपने लिए कुछ नया कर पाएंगे। देखिए, मैं उन लोगों को हमेशा एक मैसेज देना चाहती हूँ जो लोग अपने आप को ये फील करते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो इन चीज़ों से घबरा जाते हैं, लाइफ की ऑब्स्टैकल से घबरा जाते हैं, मुश्किलों से घबरा जाते हैं। तो आपके लिए ही यहाँ पर मैं ये वीडियोस बनाती हूँ और आपको ही ये मैसेज करना चाहती हूँ कि आप लोग घबराएं नहीं। आप ईश्वर को समझें, उसकी एनर्जीज़ को समझें, डिवाइन पावर्स को समझें। अगर आप उनको बुला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ बहुत सी टेक्निक्स हैं आपके पास। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है, उन्हें इस्तेमाल करें। कैसे की जाती हैं, आगे आने वाली हर वीडियो में मैं आपको ये भी साथ साथ बताती रहूँगी कि आपको कैसे किसी बात को मैनिफेस्ट करना है, कैसे किसी डिवाइन पावर को अपने पास इन्वोक करना है, कैसे उन्हें महसूस करना है।
जब हम डिवाइन पावर्स की बात करते हैं, उन्हें महसूस करने की बात करते हैं, तो हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। बस आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा महसूस करने की ज़रूरत होती है कि वो तो आपके पास ही हैं, वो कहीं गए ही नहीं, वो कभी हमसे दूर हुए ही नहीं। जब ये मन में एक भाव आपके अंदर होता है, तो आपको ये कनेक्शन जो है वो फ़ील होना शुरू हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, बस बैठकर उनका ध्यान करना है। ध्यान भी इतनी ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक है, आप नहीं कर सकते हो। आप जब भी कहीं बैठें, जब भी कहीं आप आराम से बैठते हो, किसी भी समय पर फ्री होकर कहीं भी बैठ रहे हैं, बस 2 मिनट के लिए उनका ध्यान करें। आपको ऐसा लगेगा जैसे वो तो आपके आस-पास ही हैं। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। मैं कभी भी अपने लिए ऐसा नहीं है कि 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा, 15 मिनट भी नहीं निकाल पाती हूँ। पर मैं जब भी कहीं बैठती हूँ, मेरे मन में यही भाव होता है कि मेरे साथ कोई बैठा हुआ है। उस एनर्जी को मैं फ़ील कर सकती हूँ, उसे महसूस कर सकती हूँ। मैं जब उनके पास होती हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो कभी मुझसे दूर ही नहीं है, मैं और वो एक ही हैं। बस ये भाव आपके अंदर एक इतनी ज़्यादा ऊर्जा को भर देता है कि आपको सभी दुःख दर्द जो हैं वो छोटे लगने लगते हैं। आपको महसूस होने लगता है कि आपके दुःख तो दुःख है ही नहीं, आपको तो उन्होंने अपनी गोद में उठा रखा है। भगवान ने आपको इस तरह से पकड़ा हुआ है जैसे एक छोटे बच्चे को माँ पकड़ती है, और वो कितना सिक्योर फ़ील करता है उसकी गोद में, आप भी उतना ही सिक्योर फ़ील करोगे। आज ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी इस रीडिंग में कह रही है कि आप बहुत दुखी हैं। आप अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी आ चुके हैं। आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, पर रास्ते तो बहुत सारे हैं। बस महसूस करने की देरी है। महसूस कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर दिखा रहा है कि आप बहुत एक सॉफ्ट नेचर्ड इंसान हैं। आपकी नेचर बहुत अच्छी है, बहुत नर्चरिंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं, बहुत काइंड हार्टेड हैं। यहाँ पर ओरेकल कार्ड से जो संदेश मैंने आपके लिए लिया है, माँ सरस्वती इंटेलिजेंस कार्ड में ये कह रही हैं आपसे कि आप बहुत सारा कुछ कभी-कभी हमें लगता है कि दिल से सोच कर करते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो हमारा दिमाग है, जो हमारी बुद्धि है, कभी-कभी वो एक हायर कॉन्शसनेस के साथ हमें जोड़ने का काम करती है। हमारी बुद्धि के अनुसार अगर हम काम करें, तो वो शायद हमारे लिए अच्छा डिसीजन हो सकता है। तो आपको इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना, आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। माँ सरस्वती आपसे यही कहना चाहती हैं। वो कहना चाहती हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, तो अपनी सारी सेंसेस का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल का इस्तेमाल करें। जैसे क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर सिर्फ दिल को दिखा रहा है कि आप इमोशनल होकर कोई भी निर्णय करते हो। तो यहाँ पर इमोशनल नहीं होना, बल्कि बुद्धि का इस्तेमाल करें। आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। किसी की बातों में, भावना में बहकर आने की ज़रूरत नहीं है। अपने पैसों का सही ढंग से इस्तेमाल करें, अपनी चीज़ों का सही ढंग से इस्तेमाल करें, किसी की बातों में आकर उसके पीछे ना भागें। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ यही कहती हैं। दूसरी एनर्जी जो निकल कर आई है, जो डिवाइन मैसेज है आपके लिए, वो है यहाँ पर जो कवर्ड सोल, ये जो कार्ड है, यहाँ पर भी आपको एक फीमेल एनर्जी दिखाई देगी। ये आपसे क्या कहना चाहती है? ये आपसे कहना चाहती है कि कभी-कभी हमें लगता है कि धुआं बहुत ज़्यादा है, रास्ते क्लियर नहीं है, विजन क्लियर नहीं है। हमको इस तरह से लगता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शीशे के आगे जो है वो बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई है। शीशा हमारी ज़िंदगी की तरह है, जिसके आगे हमें डस्ट पड़ी हुई नज़र आती है, धुआं नज़र आता है, अंधेरा नज़र आता है, पर ऐसा नहीं होता। कभी-कभी ये जो धुआं है, ये अंधेरा है, ये किसी बहुत ऐसी सुपर एनर्जी को अपने अंदर लिए हुए है, जो हमें तब मिलेगी जब ये अंधेरा दूर हो जाएगा। और ये अंधेरा दूर कैसे होगा? ये अंधेरा हमारे ही जैसे लस्ट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लोभ, लालच, अहंकार, इन चीज़ों से ये ढका हुआ है। तो इन्हें हटाना होगा, उसके बाद हमें एक सही रोशनी नज़र आएगी। हमें नज़र आएगा कि कहाँ उजाला है, रास्ते कहाँ हैं। तो इस अंधेरे को हमें खुद से दूर करना है। भगवान यही कहना चाहते हैं। इस स्मोक को हमें खुद से हटाना होगा, हमें अपनी अंदर की सोल को जगाना होगा। तो ये जब हम जगाएंगे तो हमें रास्ते क्लियर नज़र आएंगे। तो इसलिए किसी भी तरह की भावनाओं में, किसी भी तरह के लालच में, लोभ में आने की बजाय आप वो देखें जो आपके लिए बहुत खूबसूरत है, जो एनर्जीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आपको, जैसे मैंने पहले कहा, कि दिमाग से काम लें, सही तरीके से डिसीजन लें, किसी की बातों में ना आए, किसी के धोखे में ना आए,
और किसी से अगर आपका कोई भी रिश्ता दिक्कत में आया है, प्रॉब्लम में आया है, तो आप इतनी चिंता मत करें। आपके लिए जीवन बदलने वाला है। द वर्ल्ड की एनर्जी साफ-साफ दिखा रही है कि जीवन जल्दी ही बदलेगा और आप अंधेरों से बाहर आ जाएँगे। तो ये है डिवाइन मैसेज आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1। आपको अगर ये डिवाइन मैसेज अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, ज़िंदगी के लिए कुछ भी नया दिखा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में बताएं ज़रूर, क्योंकि ऐसी ही रीडिंग्स मैं तभी करूँगी जब वो आपको अच्छी लग रही होंगी, जब आपके लिए कुछ उसमें मैसेज होगा। अगर आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी भी परिवर्तित होती है तो मेरी ज़िंदगी सफल होती है। तो इसलिए अपने मैसेज ज़रूर करते रहें। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ पाइल नंबर 1। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या संदेश है भगवान का, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं, क्या डिवाइन मैसेज है, आज बात करते हैं आपके लिए। यहाँ पर अगर आपने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, इन कैंडल्स की ब्यूटीफुल पिक्चर को सिलेक्ट किया है, तो पाइल नंबर 2 आपका है। आपके लिए डिवाइन मैसेज लेते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करती हूँ आपकी, और सबसे पहले एनर्जीज़ को चेक करते हैं। आपके लिए जो एनर्जीज़ आई हैं वो है द हायरोफेंट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और इसके साथ हमने ओरेकल कार्ड से जो एनर्जीज़ ली हैं उनको मैं बाद में आपके लिए रिवील करती हूँ। वो डिवाइन मैसेज हैं आपके लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टाइम पर जो आपकी सिचुएशन है वो क्या है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है रिलेशनशिप में। आप लोगों का दिल टूटा हुआ है इस टाइम पर। ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस टाइम पर बहुत ज़्यादा किसी बात के लिए हर्ट हैं, किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा सोच समझकर काम नहीं करते हो। इस तरह से शुरुआत करते हो जैसे बिल्कुल अननोन हो आप उस बात के लिए, जिसके लिए भी शुरुआत करते हो। आपको यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों को हमेशा सोच समझकर कोई काम करना चाहिए। आपको हमेशा एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आप एक तरह से बहुत इनोसेंट हैं। आप किसी भी काम को करते हुए सोचते नहीं हैं। इस इनोसेंट बिहेवियर के कारण कभी-कभी आपके फ़ैसले जो हैं वो गलत हो जाते हैं। आप गलती से गलत फ़ैसले लेते हो, पर इसका खामियाज़ा सबको भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही मुझे दिख रहा है। आप लोगों को एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। आप लोगों को मैं ये ज़रूर कहूँगी कि किसी की गाइडेंस के साथ काम करें। एनर्जी बहुत है आप में। आपकी एनर्जी कभी-कभी गलत जगह पर इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियाँ महसूस होती हैं। आपको लगता है कि सही निर्णय नहीं हो पाते, आपको समझ में नहीं आता क्या करें, कैसे करें। तो ये आपकी इस बात के कारण है कि आप बहुत एनर्जेटिक हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी है आप में, और आप अपनी इन्वेस्टमेंट किसी बड़े तौर पे करते हो। अगर करियर की बात होती है तो बिना सोचे समझे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कहीं कर दी आपने, तो जिसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम होती है। आप कभी-कभी थोड़ा-सा लालच भी कर लेते हो। यहाँ पर सभी एनर्जीज़ ये दिखाती हैं कि किसी लालच में आकर गलत डील करने से अच्छा है कि आप वो काम ना करें। तो यहाँ पर इनफेमी जो भगवान कृष्ण का मैसेज है आपके लिए, वो दिखा रहा है कि अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो आपके लिए सही नहीं था, जिसके लिए आपके दिल ने ही गवाही नहीं दी, उस काम को अगर आप कर बैठे हैं, तो आप डिवाइन एनर्जीज से माफ़ी मांगें। आप उनसे इस बात के लिए कहें कि आपसे गलती हुई है। आप इस बात को मान लें, क्योंकि गलती को मानना बहुत अच्छी बात होती है। तो आप इस बात को मानकर उसके लिए किसी न किसी तरीके से आप कुछ ऐसा करें जिससे आपकी वो गलती जो है उसके लिए आपको क्षमा मिले। पायल नंबर 2 यहाँ पर ये दिख रहा है साफ-साफ कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो आपके दिल ने ही मना कर दिया करने को, पर उसको आपने फिर भी किया। हो सकता है आपने किसी का दिल तोड़ा हो सकता है आपने किसी के साथ गलत व्यवहार किया हो, किसी के साथ धोखा किया हो, किसी को डिच किया हो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ हो सकती हैं। हर किसी के साथ तो नहीं मैं कहूँगी, पर यहाँ पर जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक पर तो आपने कुछ ऐसा किया हो सकता है। किसी ने फाइनेंशियली किया हो सकता है, किसी ने इमोशनली किया हो सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए डिवाइन मैसेज यही है। सेकंड कार्ड में भी यही दिख रहा है कि आपको अपनी लोअर सेल्फ से उठना होगा और आपको अपने हायर सेल्फ में जाना होगा। इसका मतलब ये है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ज़रूरत है, स्पिरिचुअली ग्रो होने की ज़रूरत है। लालच, मोह, माया, इन सब चीज़ों से बाहर निकलकर आप स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करने की कोशिश करें। द हायरोफेंट की एनर्जी भी यही दिखाती है कि आपको
किसी गुरु की ज़रूरत है, किसी ऐसे एडवाइज़र की ज़रूरत है जो आपको अपने रास्तों के लिए सही एडवाइस कर पाए। आपको अपनी ज़िंदगी को एक सही रास्ते देने की ज़रूरत है। आप जहाँ चल रहे हैं, वो रास्ता बिल्कुल आपके लिए अननोन है, बिल्कुल ऐसा है जहाँ पर आप एक रिस्क पर खड़े हो। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपके पास फाइनेंसेस की कमी नहीं है, बस कमी है तो सिर्फ़ एक बात की कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप खुद को स्पिरिचुअली ग्रो कैसे करें। आप लोगों के लिए मैं ये ज़रूर मैसेज आपको देना चाहती हूँ, आप किसी भी एज के हैं, किसी भी उम्र के हैं, किसी भी आप जेंडर के हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, आप बच्चे हैं, इस रीडिंग को अगर आप देख रहे हो तो डिवाइन मैसेज आपके लिए यही है कि खुद को स्पिरिचुअली ग्रो करने की कोशिश करें, लाइफ के पाथ को समझने की कोशिश करें। ऐसा नहीं होता कि अगर आप ये कहेंगे कि आपने स्पिरिचुअली ग्रो होने को बोल दिया तो क्या हम अपने काम ना करें? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मैं बिल्कुल किसी को भी नहीं कहती हूँ, कोई ऐसा सजेशन मेरी तरफ से नहीं जाता कि आप काम ना करें, बल्कि काम के साथ-साथ अपने थॉट्स को क्लियर करने की कोशिश करें। आपके थॉट्स जो हैं वो इतने क्लियर नहीं हैं जिससे आपका मन साफ़ हो। इसलिए आपको अपने दिल पर, अपने मन पर, अपने विचारों पर काम करने की ज़रूरत है। सोचिए बैठकर के कहाँ गलतियाँ हैं, सोचिए बैठकर के क्या ज़रूरत है। आपको एक गुरु की ज़रूरत है जो आपको सही गाइड कर सके, तो आप किसी गुरु के सानिध्य में जा सकते हैं, पर गुरु वो होना चाहिए जो सही गाइडेंस दे। किसी के पीछे लगकर गुरु का चुनाव बिल्कुल ना करें, क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम गलती करते हैं। हम लोगों के पीछे लगकर गुरु का चुनाव करते हैं। गुरु कोई भी हो सकता है, एक टीचर हो सकता है, एक माँ हो सकती है, एक ऐसा गुरु हो सकता है जो सामने से आपको बिना किसी लोभ लालच के कोई भी बात बताए। गुरु कभी वो नहीं होता जो आपको कहे कि आप उसके फॉलोअर बन जाएं और वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। गुरु हमेशा वो होता है जो आपको बिना किसी भाव से, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी माया के आपको सही रास्ता दिखाए। तो वो गुरु ढूँढना आपको है, कहाँ मिलेगा? ज़िंदगी में गुरु बहुत से हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। एक छोटे बच्चे के रूप में भी एक को गुरु मिल सकता है। तो इसलिए एडवाइज़र की ज़रूरत है, गुरु की ज़रूरत है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। पर इसके साथ-साथ सही चुनाव की भी ज़रूरत है। तो गुरु को चुनना सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस रीडिंग का। डिवाइन मैसेज आपके लिए यही है, आप लोगों को अपनी जो अंदर की एनर्जीज़ हैं, उस पर काम करना होगा। आपको अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करना होगा, तभी आप एक अच्छी सिचुएशन में पहुँच पाएँगे। आपके मन में शांति होनी चाहिए, एक मन में अच्छा भाव होना चाहिए। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है और आप बिना सोचे समझे चलते हैं, तो लाइफ में इस तरह से चलना अच्छा नहीं होता। बैलेंस ज़रूरी होता है, हर तरह से बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यही आपके लिए डिवाइन मैसेज है, यही आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेज है। अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, अगर आपके पास गुरु नहीं भी है, तो थोड़ी देर के लिए भगवान को, एंजल्स को, सुपर पावर को, डिवाइन एनर्जीज़ को अपने पास महसूस करने की कोशिश करें। ऐसा करने से भी आपको बहुत सारी एनर्जीज़ मिलती हैं जो आपको सही रास्ते की तरफ लेकर जाती हैं। आप लोगों को चाहिए कि अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा मेडिटेट करने की कोशिश करें। फ़ील करें कि किस तरह से एनर्जीज़ आपके आस-पास हैं, किस तरह से वो आपसे कनेक्ट करती हैं, किस तरह से वो आपसे बात कर सकती हैं। पाइल नंबर 1 की रीडिंग में भी मैंने यही बात की है। आज मैंने इस बात को रिपीट ज़रूर किया है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ही एक मैसेज है, तो इसलिए आप उस पाइल को भी जाकर सुन सकते हो। वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही बातें मैंने शेयर की हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि दोनों रीडिंग्स में कुछ ना कुछ सिमिलर चीज़ें थी। तो आज की रीडिंग जो है वो आप लोगों को कैसी लगी? आप लोगों को दोनों पाइल्स की रीडिंग को सुनना चाहिए, और अगर आपको कुछ अच्छा मैसेज मिला हो, अगर आपको ज़िंदगी को बदलने के लिए कुछ भी सुनने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो जैसे मैंने कहा कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।